तो हुआ ये कि ज़ीशान ने इसको गिरफ्तार किया, फ़हीम कमांडो को। ज़ीशान ने इसको गिरफ्तार करने के बाद अपना रिपोर्ट यानी इंटरोगेशन बनाई, ये सब सिस्टम बनाया और अभी इनके पास ही था, ज़ीशान के पास लास्ट डे। तो ज़ीशान कहने लगे मुझे कि मेरे पास जो है ना नसीरुल्लाह बाबर का फ़ोन आया और नसीरुल्लाह बाबर कहने लगे कि जो है ना फ़हीम कमांडो जो तुम्हारे पास है उसको फारिग कर दो। बोला मैं डर गया। वजह ये थी कि फ़हीम का तो मैंने सारा केस जो बनाया था वो उसको शो किया था, हम तो उस पे ओपन कर चुके थे। अब इसको मारने का मतलब ये था कि 100% मैं किसी कल को कोई अगर कानूनी कार्रवाई हो जाए या एमक्यू में हिम्मत कर ले तो मैं बचूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो साबित हो जाएगा मैं तो गेम बना के कत्ल करता हूँ ना। तो उसने ज़ीशान ने बोला कि मैंने पहली बार ना नसीरुल्लाह बाबर से झूठ बोला कि मैंने जेसी कर दिया इसको जेल कस्टडी। अब इसको डर ये हुआ कि नसीरुल्लाह बाबर ने अगर जेल में फ़ोन कर लिया तो फंस जाऊंगा, वो तो वज़ीर दाखिला है। तो शब्बीर जान सरंदी सुपरिटेंडेंट थे जेल के। तो ज़ीशान ने कहा कि मैंने फौरी तौर पे ना शब्बीर सरंदी को फ़ोन मिलाया, बस मैंने बोला सरंदी साहब मेरी थोड़ी सी इज्जत बचा लो, अगर नसीरुल्लाह बाबर साहब आपको फ़ोन करें तो आप बोलना फ़हीम कमांडो आपकी तहवील में जेसी यानी जेल में आ गया, थोड़ी मेरी इज्जत रख लो, मैं बंदा लेके अभी फ़ौरन जेल पहुंच रहा हूँ। तो इनके आपस में दोस्तियां थी, ताल्लुकात थे, तो सरंदी ने इनके साथ तय कर लिया। बोला मैंने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके बाद जो है ना राव साहब को फ़ोन आया। मगर आप बड़े हैरान होंगे राव साहब को फ़हीम कमांडो का ऑर्डर क्यों हुआ था, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। फ़हीम को मारने का ऑर्डर ऐसा हुआ कि उस ज़माने में बिलावल हाउस में एक लेटर आया जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब को मुखातिब करके ये बोला गया कि आपने जो है ना महाजिर नौजवानों को कत्लेआम किया और इनकी टारगेट किलिंग की और इनको जेलों में बंद किया, तो कल को अगर यही सब कुछ आपके बेटे बिलावल के साथ हो तो क्या होगा। और उसके नीचे जो है ना मिन जानिब जो है ना हाजी साहब करके लिखा था। हाजी इसका कोड इस्तेमाल में था। अब जब ये अनऑफिशियल देखें, मुझे ज़ीशान काज़मी बता रहे हैं बात, वो कहते हैं कि जरदारी साहब इस पर बड़े रैश हो गए। जरदारी साहब ने बोला कि कोई शख्स अगर मेरे को धमकी दे रहा है तो कल को बिलावल को कुछ हो जाए, मकसद यह है कि तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा, तो लिहाजा अगर मेरी घर की तरफ कोई मैली आंख से भी देखेगा तो मैंने नहीं छोड़ना उसको, मुझे ये बंदा चाहिए कौन है। तो लिहाजा आईबी की ड्यूटी लगाई गई कि आप ये अनऑफिशियली, मकसद ये कि आपने ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं देनी, आपने बताना है कि किसने किया है। तो जब आईबी ने इस पर वर्किंग की तो उन्होंने बताया कि ये लेटर फ़हीम कमांडो ने लिखा था। तो जरदारी साहब ने बोला कि जिसने ये लेटर लिखा है वो मुझे ज़मीन के ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये मामलात हुए तो फ़हीम पकड़ा जा चुका था। जब जरदारी साहब को पता चला तो जरदारी साहब नाराज़ हो गए कि भाई वो तो इसको तो छोड़ दिया, जिंदा पकड़ लिया। तो फिर राव की ड्यूटी लगी। तो राव की जब ड्यूटी लगी तो राव ने चौधरी असलम से बोला कि तय किया। उन्होंने फ़हीम के एक भाई को पहले से उठाया था, कुछ 4 लड़कों को उठाया था। इन्होंने जेल से सरंदी से बंदा लिया 13 के केस में कि हम कहीं रिकवरी कराने जाना है। फिर उन्होंने पहले भाइयों को मार दिया, फिर उसके बाद फ़हीम को मार दिया।